नमस्कार बच्चों, समाधान कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये पार्ट 5 है। इसके अंदर अपरिमेय परिमेय से संबंधित सारे क्वेश्चन की सॉल्व किए जाएंगे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे अपने पास। जैसे निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन √729 का। चौथा क्वेश्चन है कौन सी अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अपने पास 15 से 20 क्वेश्चन हैं। इन सभी को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन परिमेय और अपरिमेय के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, तो देखो परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इसे अपन P/Q के रूप में दर्शाते हैं। तो अगर अपन परिभाषा की बात करें तो परिमेय संख्या की परिभाषा एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो प्राप्त भिन्न परिमेय संख्या कहलाती है। अब मैंने आपको पहले पूर्णांक बता दिया था। पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और उसके अंदर जीरो भी आता है। मतलब पूर्ण संख्या प्लस में होती है, जीरो से लगा के अनंत तक, लेकिन पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। अर्थात अपन दूसरी उसमें लिख सकते हैं कि P/Q के रूप में जो लिखा जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 4/5। अब इसके कुछ नियम है। देखो, अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अंश चाहे 1, 2, 3, 4, 5 और चाहे जीरो भी ले लो, लेकिन ध्यान रखना हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हर को अपन जीरो नहीं लेंगे। इस तरीके से अपन ये भी बोल सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद देखो परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। अब देखो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो देखो धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक में जैसे अगर मैं बात करूं 5/3, 5 को भी अपन परिमेय संख्या मान सकते हैं क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं ऋणात्मक की बात करूं तो -5/3 या फिर -2, ये क्या कहलाएंगे? आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो अपना डाउट क्लियर हो गया। परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है और परिमेय संख्या ऋणात्मक भी, लेकिन सारी P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। अब देखो कुछ नियम हैं परिमेय संख्याओं के। ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। परिमेय संख्याओं क्या है? गुणनखंड कभी भी नहीं हो सकते। ठीक, सभी दशमलव भिन्न वाली संख्या जिनकी दशमलव के बाद गिनती की जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5.25 है, इसके बाद देखो डैश 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 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, 5.2.5, इसके बाद डैश डैश नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर मैं बात करूं दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। दशमलव के बाद में क्या संख्या बार बार आए, जैसे 5, 5, 5, 10, 10, 10, इस तरीके से देखो 3.5252, तो ये क्या है? 52, 52 और 52। ये आगे भी इसी तरीके से पुनरावृत्ति होगी, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? अपनी परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी तरीके से अगर पुनरावृत्ति नहीं हो लेकिन आगे अनंत तक चले तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या। ध्यान रखना चाहिए, जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। दो परिमेय के बीच अंतर परिमेय ही होगा। अगर मैं बात करूं अंतर की बात करूं तो देखो 5 - 3, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अगर मैं इसके नीचे 1 है, ये 1 है। ठीक है, अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 5 में से 3 गए तो 2/1, तो ये क्या है? ये भी एक क्या होगी? परिमेय होगी। तो इस तरीके से क्या है? ये परिमेय में से अगर मैं परिमेय घटा दूं तो आंसर क्या आएगा? परिमेय आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय होती है। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे अगर मैं ये कहूं 25, तो देखो 25 के आंसर क्या होगा? प्लस माइनस के 5 होगा, तो +5 भी परिमेय है और -5 भी परिमेय। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। सभी प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या, मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3 इस तरीके से, जीरो नहीं आए। सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3 सारी। और पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी पूर्णांक कहलाएंगी। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? अपनी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब है देखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है? तो देखो अपरिमेय जो P/Q के रूप में, इसको कुछ नियम है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी?
वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि √5 है, √5 को देखो अपन सरल भी नहीं कर सकते और इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? s से दर्शाते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को s से ऐसी दशमलव संख्या जिनका कोई अंत ना हो उसे अपरिमेय संख्या, जैसे 3.14, 159। तो देखो ये सारी अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये सारी क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर ई और पाई एक अपरिमेय संख्या है, ई और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √5 अगर मैं बोलूं तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो अपूर्ण आएगा, मतलब आगे कंटिन्यू एक ही वैल्यू नहीं आएगी इसमें। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या फिर योगफल, अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं जैसे 125 इंटू 125, तो आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा, तो वो क्या है? आपका परिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मैं जोड़ने की बात करूं +5 + 5 10, तो वो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो परिमेय संख्या अगर मैं ले लेता हूं 7/2, और अगर अपरिमेय ले लेता हूं √5, तो देखो 7√5/2, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरीके से अगर मैं योगफल की बात करता हूं तो 5 + √5, अगर ये परिमेय है या अपरिमेय, तो इनको जोड़ूंगा तो यही आंसर आएगा 5√5, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से अब अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो देखो ये क्या कहलाएगी? परिमेय, क्योंकि इसके बाद में क्या है? ये फिक्स वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी देखो परिमेय कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय कहलाएगी। अब इसमें देखो ये सारी संख्याएं अलग अलग हैं और आगे भी ये चलती जाएंगी संख्याएं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपरिमेय संख्या कौन सी है? ये मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं निम्न में से परिमेय संख्या है, तो देखो परिमेय संख्या की बात करें √35, ठीक है, 3.5640, ये भी नहीं है। √35 को सरल करेंगे, ये भी नहीं है। अगर मैं जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। √7 भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आगे क्वेश्चन देखूंगा 729 एक नहीं है, तो देखो 729 कैसी संख्या नहीं है? तो देखो 729 की अगर बात करूं, √729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर, तो 27 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 27 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √729 एक संख्या नहीं, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो अपन आंसर क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? देखो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। पाई कैसी संख्या है? एक, तो पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्या है, तो देखो √5 का अपन सॉल्व करेंगे तो अनंत तक आएगा, इसका नहीं हो सकता, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, 5 प्लस, मैंने क्या कहा था? अगर योगफल करेंगे, एक परिमेय एक अपरिमेय का योगफल करते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही आता है, तो ये भी एक अपरिमेय है। अगर मैं पाई की बात करूं तो ये भी एक अपरिमेय। अगर 5/3 की बात करूं तो देखो p बटा q के रूप में है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, -4/5 और -5/9 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? तो ध्यान रखना इस चीज का, -4/5 अगर मैं एक बार के लिए सॉल्व करता हूं तो देखो अगर मैं भाग दूंगा 4 में 5 का, तो 0 पॉइंट लग गया, 5 8 40, तो आंसर क्या आएगा? 0.80। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 5 में भाग देता हूं 9 का, तो 0 पॉइंट लग गया, 9 पंजे 45। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.50। लेकिन ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब ये इसमें क्या कहते हैं? कौन सी संख्या बड़ी है? तो ध्यान रखना, जितनी ज्यादा माइनस में होगी वो छोटी होगी। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 0.50। 0.50 किसका आंसर था? ब। तो इसी तरीके से अगला,
एक भिन्न का अंश 250% बढ़ा दिया जाए और हर भी 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न इतने प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? तो देखो माना कि भिन्न, अगर मैं भिन्न की बात करूं एक्स वाई था। अब प्रश्नानुसार, अगर मैं प्रश्नानुसार बात करता हूं तो क्या है, एक्स और वाई, अगर एक्स को 200% 250% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 250 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 250% बढ़ाने की बात करूं तो +100 तो 350 हो जाएगा। इसी प्रकार हर में 300 बढ़ा दूं तो +100 तो 400 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो देखो x इंटू 350 बटा y इंटू 400 बराबर कितना है, 7/19। अब देखो 1 0 से 1 0, 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। 7x बटा वाई बराबर 7/19। अब y को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये 7 से 7 कट गया तो y, और 19 को x गुणा कर दूंगा, 19x हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से भिन्न क्या आ जाएगी, x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8/19। तो अपना आंसर क्या, 8/19। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल, मैंने अभी आपको बताया था अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखो 5 + √5 तो √5 + √, या 2 + √2, या फिर 3 + √3। अगर मैं प्लस की बात करूं तो भी यही प्राप्त होगा। अगर मैं 3 × √3 भी कर दूं तो 3 √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको अभी बताया, ये भी अपरिमेय प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से 3/5 और 5/2 के मध्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, 3/5, अगर मैं 3 में 5 का भाग देता हूँ 0.60 आएगा, ठीक है। और 5 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो 2.5 आएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, 0.60 से लगा के 2.5 के बीच की संख्या इसके बीच होगी। अब अपन एक बार देख लेते हैं, 31/20, अगर मैं 20 का भाग देता हूँ 31 में, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 पॉइंट लगेगा। तो ये 1.5 है। अब 1.5 किसके बीच में आ रही है, इसी के बीच में आ रही है। इसका मतलब अपना आंसर कितना हो जाएगा, 31/20 अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, 1 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो देखो 0.5 हो जाएगा, ये इनके बीच नहीं आ रहा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 31/5 हो जाएगा। अगर अपना अगला क्वेश्चन, अब देखो इनमें हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, 3 में 5 का भाग दूंगा तो 0.60 हो जाएगा, 0.60, ये माइनस। इसी तरीके से अगर मैं 5 में 7 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो अब देखो ये 0.7 और 0.70, लगभग 70 के समथिंग आएगा। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो, या फिर मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ कि दोनों के 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है। तो अगर मैं 3/5 को 35 से गुणा करूं, 5 × 5, 5 7 35, 7 -21। अगर इसी तरीके से 5/7 को 35 से गुणा करूं तो कितना आएगा, -25। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या होगी आपकी -21, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, इसलिए -21 क्या हो जाएगी आपकी बड़ी। और ये किसका आंसर था, -3/5 का आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2/3 और इतने में कौन सी संख्या, 2/3 और 7/4 में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो आप मैं वही ट्रिक बता देता हूँ, 3 और 4 का एलसीएम अगर मैं लूँगा तो 12 है, ठीक है। तो 2/3 इंटू 12, 3 एकम 3, 4, तो ये 8 आ गया। अगर मैं दूसरे से गुणा करता हूँ तो 12 3
ये 21 आ गया। तो छोटी संख्या कौन सी होगी अपनी? 8 हो गई। ये किसका आंसर था? 2/3 का। तो अपना आंसर हो जाएगा 2/3। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 2/5, 7/3, 8/5 में बीच की परिमेय संख्या है। अब आपको देखो वही 5, 3, 5 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो देखो 2/5 इंटू 15, 5 दिए तो 6 आ गया। अब अगर मैं 7/3 इंटू 15 करता हूँ, 5, 35 आएगा। अब अगर मैं 8/5 इंटू 15 करता हूँ तो कितना आएगा? 24। अब बीच की संख्या कौन सी होगी? देखो 6 छोटी है, 35 बड़ी है, बीच की संख्या कौन सी होगी? 24। तो 8/5 अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इससे पिछली जो थी हमने वर्गों का योग, घनों का योगफल ज्ञात किया था नंबर सिस्टम में, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो। आगे इसी तरीके से देसी ट्रिक में भी वीडियो बनाएंगे, वो देखने के लिए आप वीडियो सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें तथा अपने जितने भी भाई बहन हैं उन